हेलो गाइस, जीके वाला ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। वीडियो बने रहिएगा, वीडियो कौन तक देखिएगा। अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका इतिहास से हो जाएगा। कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष शुरू हुआ था दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो 1921 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तो दूसरा कहता है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, आपको बताना है। तो याद रखना सांची का स्तूप का जो निर्माण करवाया था दोस्तों वो आपका अशोक ने करवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है किस भारतीय राजा को नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अगला कहता है कि पानीपत की जो पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी वो किसके बीच लड़ी गई थी दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5। तो याद रखना यह बाल गंगाधर तिलक जी ने दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, आपको बताना है। तो याद रखना असहयोग आंदोलन जो वर्ष शुरू हुआ था वो आपका हो जाएगा दोस्तों 1920 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, आपको बताना है। तो याद रखना भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो आपको हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि सिंधु घाटी का सभ्यता पतन नगर बंदरगाह कौन सा था, आपको बताना है। तो याद रखना है जो पतन नगर यानी जिस बंदरगाह कौन था दोस्तों, तो वह लोथल था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों भूगोल से है आपका, देख लेते हैं। कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, आपको बताना है। तो याद रखना 7वां स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर कहता है दोस्तों आपका कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह दोस्तों आपका शुक्र ग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 11 नंबर कहेगा कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो आपका गंगा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखना है जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका किस राज्य में है, तो हो जाएगा दोस्तों आपका असम में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है। ठीक है, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो आपका अमरकंटक है, और अमरकंटक नदी से सोन नदी का भी उद्गम स्थल निकलता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर कहता है कि किस काल्पनिक रेखा द्वारा पृथ्वी के दो समान भागों में बांटा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूमध्य रेखा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, आपको बताना है। तो याद रखना विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है दोस्तों वो आपका सहारा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों साइंस से आपका है 16वां नंबर कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आपको बताना है। तो याद रखना है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों आपका लीवर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अस्कर्भिक एसिड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है दोस्तों कि कार्य का मात्रक क्या है, आपको बताना है। तो याद रखना कार्य का जो मात्रक है दोस्तों आपका जूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला कहता है आपका
कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है दोस्तों, तो आपका दूरी का हो जाएगा। बहुत लड़का गलती मार भी देता है, लेकिन आपको याद रखना प्रकाश वर्ष दूरी का है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि हंसाने वाली गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, आपको बताना है। तो याद रखना है लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड मत मार दीजिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है दोस्तों कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, ठीक है। बहुत विवेक क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया भी है। तो याद रखना विटामिन के आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन के, ठीक है। नेक्स्ट है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो आपका 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इकोनॉमिक्स से दोस्तों कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था, आपको बताना है। तो याद रखना भारत में जीएसटी लागू किया गया था दोस्तों वो 1 अप्रैल 2017 को लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है आरबीआई का मुख्यालय जो है दोस्तों आपका वो कहाँ है दोस्तों, तो मुंबई में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, आपको बताना है। तो याद रखना नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों प्रधानमंत्री जी होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों कि भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखना भारत में जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1951 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1951, ठीक है। 27 नंबर कहता है किसे अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो एडम स्मिथ को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है दोस्तों, आपको बताना है। यानी मिक्स इकोनॉमिक का क्या अर्थ है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना वस्तुओं की कीमत बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। हो जाएगा आंसर क्या, वस्तुओं की कीमत बढ़ती है, याद रखना है वस्तुओं की कीमत बढ़ती है, याद रखना है, ठीक है। वस्तुओं की कीमत बढ़ती है, यानी कि आपका कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, आपको बताना है। तो याद रखना सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कहता है कि मुद्रास्फीति के दौरान क्या होता है। तो याद रखना है कि वस्तुओं की कीमत बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का क्या नाम है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना है भारत का जो सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का नाम है दोस्तों वो आपका भारतीय स्टेट बैंक है, यानी कि SBI, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल। अगर आप दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा।